Hi friends, what's up? So welcome to the channel of Unacademy CA Final. So as promised that we'll be delivering lectures to you on regular basis. So today again here I am on the channel. Lecture number 4. Today we're going to discuss about Essay 705, modification to the opinion in the independent auditor's report. So this essay would be useful to you guys when you're writing essay based answer, or it could also come as a theory answer, or it could also come as your MCQ answer. So जहां पर 1 मार्क का 2 मार्क का MCQ आता है, तो जहां पर आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करनी पड़ती है एज एन ऑडिटर, तो वो आपको काम आएगा. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सो कुछ क्विक बात आपको बता दो. पहला चीज तो फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स एंड लेक्चर्स विल बी कमिंग, आपको अगले हफ्ते से पूरा सीरीज मिल जाएगी क्या क्या आने वाला है. तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ अनअकैडमी सीए फाइनल, एंड वेरी सून वी गोना स्टार्ट विद द लाइव सेशन for all 8 subjects on Unacademy app. So guys, you have to download Unacademy app and take a subscription as per your choice. आपको 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना जो लेना ले लीजिए, और जहां पर आपको एकदम रीजनेबल रेट में आपको फाइनल से के सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे, इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स. नाउ when you download the app and take a subscription, तो use code ABCA for more discount. You'll get 10% discount on that. So I hope I get to see you in my live session, which will be starting probably, very soon, very soon. Okay. So guys, let's start and discuss essay 705. Now, so it says essay 705. Modification to the opinion in the independent auditor's report. Modification to the opinion in the independent auditor's report. So you must have studied a lot of answers in audit जहां पर ऐसा लिखा होगा, the auditor should modify the report, the auditor should modify the report, the auditor should modify the report. अब आधे लोग को लगता है सर modify the report मतलब सर modify सर ऐसे modify मतलब क्या सर, क्या modify मतलब क्या. अब if you take it in a layman's language, मॉडिफाई मीन्स चेंज. अगर मैं एक अनपढ़ गवार इंसान मतलब मॉडिफाई मतलब क्या, लेमैन की भाषा में मॉडिफाई चेंज करना बराबर. पर ध्यान तो सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉडिफिकेशन. नाउ लिसन, आपको पता होगा जब आप एक ऑडिटर होते हो तो आपकी जो ओपिनियन है, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. 1 अनमॉडिफाइड, अदर वन एज मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. नाउ अगर मैं बोलूं आपको, हमेशा ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछे कि सर बेटा कितने प्रकार की आपके पास ओपिनियन है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, हमारे पास ओपिनियन 2 प्रकार की है, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, आपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, मतलब सब कुछ वहां पर बराबर है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एज एन ऑडिटर यू विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन. इसका दूसरा नाम होता है सरल भाषा में बेटा क्लीन ओपिनियन. कौन सी ओपिनियन? क्लीन ओपिनियन. और अगर इसका एक और टर्म मैं बोलूं, उसको बोलेंगे अपन अनक्वालिफाइड ओपिनियन. सो अगर एग्जाम में बोले अनमॉडिफाइड बोले, या फिर अनमॉडिफाइड पूछे, या फिर क्लीन बोले, या फिर अनक्वालिफाइड बोले, तीनों का मतलब बोलेगा सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है. ठीक है. नाउ मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? आई वुड से एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन का क्या बोलेंगे अपन? एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन ओपिनियन. तो सर एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन ओपिनियन में कौन से हो जाएंगे? सो 3 प्रकार के होंगे. कौन कौन से? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. क्या बोलोगे आप? क्वालिफाई, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. क्या बोलोगे आप? क्वालिफाई, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. क्वालिफाई, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. नाउ अब हाउ टू थिंक, ठीक है ना, हाउ टू थिंक ऑल दिस थिंग्स. मैंने क्लाइंट्स की बुक्स देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. कौन सी ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन.
मैंने देखा वहां पर बहुत गड़बड़ है, वहां पर बहुत बहुत गड़बड़ है सर, बहुत तकलीफ है। कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। कुछ तकलीफ है, आपने देखा, पर कुछ कुछ तकलीफ है। जब भी आप बोलोगे कुछ तकलीफ है, कौन सी ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। जब भी मन में कुछ वर्ड आएगा ना कि कुछ तकलीफ है, कौन सी ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। मैंने क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा ही नहीं, मैंने उनकी बुक्स देखी ही नहीं, जब आपने कुछ देखा ही नहीं, when you cannot do what you do, when you cannot do what you do scope with do, disclaimer of opinion, when you cannot do what you do disclaimer of opinion। So आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में कोई सिचुएशन आ जाती है 2 मार्क 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए, हाउ टू गिव ओपिनियन, आप क्या बोलोगे? इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट यू विल गिव अनमॉडिफाइड, क्लीन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू विल गिव क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एडवर्स। कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, क्वालिफाइड। आपने देखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, क्या कर दोगे आप? डिस्क्लेमर। ठीक है। नाउ इट सेज, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन? आप क्या बोलोगे? व्हेन द ऑडिटर इज नॉट गिविंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ही इज नॉट गिविंग क्लीन ओपिनियन, इट इज सेड ही इज मॉडिफाइंग हिज ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू 705R, मॉडिफाइड ओपिनियन रेफर्स टू 3 चीजें अपनी, कौन सी? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। समझा आपको? नाउ पहला पॉइंट जाने सुना भी, अगर मैं वहां कहता हूं, ठीक है, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड, if the financial statements are misstated, ठीक है, and the effect of that misstatement is, ध्यान सुनना, material and pervasive, or material but not pervasive. Now what do you mean by the word material? Guys, material means important, significant. Material means important, significant. Pervasive means universal, applicable everywhere. आप क्या बोलोगे इसको? universal, applicable everywhere. Now if the financial statements are misstated and the effects are material and pervasive, मतलब वो important है, sorry, significant है, and it is affecting everywhere, the auditor will give adverse opinion. The auditor will give adverse opinion. The effects of that misstatement is material, मतलब it is important, but it is not pervasive. It is not pervasive. The auditor will give qualified opinion. The auditor will give qualified opinion. बहुत simple है. FS are misstated and the potential effects of that misstatements are material and pervasive. You will give adverse opinion. Effects are material but not pervasive. You will give qualified opinion. दूसरा probability. If the auditor is unable to obtain, ध्यान सुनना, if the auditor is unable to obtain sufficient, appropriate, audit evidence. If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, if the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, in simple भाषा में साई क्या बोलेंगे उसको अपन? साई। And due to this the effects are, वही सेम चीज है, material and pervasive, material but not pervasive, material and pervasive, material but not pervasive. ध्यान से सुनना भी, the auditor will give disclaimer of opinion. यहां पर the auditor will give qualified opinion. अभी हुआ क्या, यहां पर फर्क क्या हुआ? ध्यान सुनो अभी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा।
आप अगर देख पा रहे हैं, अगर अपन जब भी बोल रहे मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, हमेशा क्या जा रही है यहां पर, क्वालिफाई ओपिनियन, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन, दोनों सिचुएशन में क्या जा रही है, क्वालिफाई। अब सिंपल सी भाषा में, एकदम लेमैन की भाषा में, मैं क्लाइंट के वहां गया, उनकी बुआ उठाई, बुआ देखा बहुत 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 गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है फिनेंस, मैंने देखा, जब मैंने देखा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस्टेड मैंने देखा ना, और बहुत गड़बड़ है, बेटा कौन सी ओपिनियन दे दोगे आप वहां पर, बेटा कौन सी ओपिनियन, सर जब अपन ने देखा तो वहां पर अपन दे देंगे वहां पर एडवर्स ओपिनियन, कौन सी ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। मैंने बुआ देखा ही नहीं, मैंने कुछ भी बुआ नहीं देखा, बुआ को या तो ससुराल वाले ले गए, मतलब इनकम टैक्स वाले ले गए, या फिर बुआ जल के राख हो गई, फैक्ट्री में आग लगे, कुछ भी हो गया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड, हमने सर कुछ भी नहीं देखा। सो यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमने कुछ भी नहीं देखा। आपने जब कुछ भी देखा, व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, व्हाट यू डू, क्या बोल दोगे आप इसको, डू मतलब बच्चों डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब क्या कर दोगे उसको, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर मैंने बुआ देखी, उसमें गड़बड़ मिली सर, पर कुछ गड़बड़ मिली, कुछ गड़बड़, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सा मिसस्टेटेड, मतलब आपने देखा ना, तभी तो आप कह रहे हो कि वो गलत है, एंड द इफेक्ट सर कुछ गड़बड़, तो कौन सी ओपिनियन देंगे अपन, क्वालिफाई ओपिनियन। सर मैंने क्लाइंट को बोला कि सर आप मुझे बिल्स दे दीजिए, आप मुझे इनवॉइसेस दे दीजिए, तो उसने क्या किया, फिक्स एसेट के कुछ इनवॉइसेस नहीं दिए मुझे, कुछ उन्होंने मशीनरी बाई की होगी, बाकी सब चीज दिया मेरे को, पर फिक्स एसेट के बिल नहीं दिए, फिक्स एसेट के बिल नहीं दिए, तो आपने देखा नहीं उसको। इज इट इंपॉर्टेंट, हाँ सर इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज मटेरियल, बट क्या ये हर जगह को अफेक्ट कर रहा है, नहीं सर, खाली फिक्स एसेट का प्रॉब्लम आएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट सही है, शेयर कैपिटल सही है, डेटर सही है, क्रेडिटर सही है, कैश बैंक सही है, बाकी सब कुछ सही है, खाली फिक्स एसेट को नहीं देखा ना अपन ने। सो द इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। कौन सी ओपिनियन दे देंगे अपन, क्वालिफाई ओपिनियन, कौन सी ओपिनियन, क्वालिफाई ओपिनियन। समझा आपको। अच्छा मैं बोलता हूं मेरा स्टॉक गलत है, स्टॉक वैल्यूएशन गलत हुआ है, क्लाइंट के यहां पर स्टॉक वैल्यूएशन गलत हुआ है, कैसे सर, सर स्टॉक गलत है तो सर मेरा कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया, जूम करो, एनआरवी पे, कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लेस बोलते हैं अपन, खाली कॉस्ट पे वैल्यू किया वो लोग ने, खाली कॉस्ट पे, तो सर स्टॉक गलत तो जीपी गलत, जीपी गलत तो एनपी गलत, सर एनपी गलत तो सर टैक्स गलत, रिजर्व का सब कुछ गलत गलत, स्टॉक गलत है, इज इट इंपॉर्टेंट, हाँ सर इट इज मटेरियल, बट क्या आपका क्रेडिटर सही है, डेटर सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, शेयर कैपिटल सही है, कैश बैंक सही है, फिक्स एसेट सही है, हाँ सर बाकी सब बराबर है। सो द इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, बट नॉट परवेसिव, बट नॉट परवेसिव, सो यू विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन, यू विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। सर मैंने, सर उनका क्या हुआ, एबी और बेबी दो कंपनी थी, एबी लिमिटेड एंड बेबी लिमिटेड, ये लोग को क्या कंसोलिडेशन करना था, तो सर होल्डिंग कंपनी ने क्या क्या कंसोलिडेशन नहीं किया, तो मतलब सब्सिडरी की असेट्स या जो भी पूरी बैलेंस शीट मर्ज होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो मेरा जो फिक्स एसेट का टोटल होगा वो गलत, इन्वेस्टमेंट गलत, कैश बैंक गलत, डेटर्स गलत, क्रेडिटर्स गलत, रिजर्व्स गलत, सब कुछ गलत गलत, सर इट इज मटेरियल एंड द पोटेंशियल इफेक्ट्स आर एवरीवेयर, तो इट इज मटेरियल एंड परवेसिव, द ऑडिटर विल गिव एडवर्स ओपिनियन। अगर कॉन्सो नहीं होता तो ऑडिटर विल गिव एडवर्स ओपिनियन। सर क्लाइंट ने मुझे बिल्कुल बुआ नहीं देखने दी, बिल्कुल बुआ देखने नहीं दी, सर फैक्ट्री में थी, आग लग गई या इनकम टैक्स वाले ले गए, सर आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो यू आर अनेबल टू ऑब्टेन साई, आप क्या कर दोगे, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज परवेसिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिक्स एसेट के कुछ बिल देखने को नहीं मिले, इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाई ओपिनियन। पूरे ऐसे में यही बच्चों, यही चार्ट घूमेगा, पूरे ऐसे में यही चार्ट घूमेगा, यही आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। वापस बोल रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, इफेक्ट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव, एडवर्स, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाई, अनेबल टू ऑब्टेन साई, मटेरियल एंड परवेसिव, डिस्क्लेमर, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाई। समझा आपको, यही चार्ट है बच्चों जो घूमेगा। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस पार्ट, आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, काइंडली ड्रॉ दिस पार्ट, then we will read from the notes.
डन, कूल। सो ध्यान रखना, क्वालिफाई दो सिचुएशन में देनी है। When will the auditor decide to modify the opinion? ठीक है, modify the opinion। अभी तो देखो अपन ने modify क्या सीखा था, any opinion other than clean, मतलब qualify adverse disclaimer, यही सीखा था अपन ने बराबर। अब देखो वो उसी को यूज करेगा। It says according to SA 705 the auditor shall modify the opinion in the independent auditor's report when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained the FSR as a whole are not free from material misstatement and or the auditor is unable to obtain psi to conclude that the FS as a whole are free from material misstatement। दो ही चीजें, FSR misstated या फिर unable to obtain psi, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है बच्चों, वही चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडिफिकेशन। सो 3 प्रकार की ओपिनियन होती है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। नाउ the decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon the nature of the matter which give rise to the modification, whether the FS are materially misstated, बराबर material है कि नहीं, or in case of inability to obtain psi it may be materially misstated। ठीक है, and the auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or the possible effects of the matter of FS। दो चीजें देखने अपने को, materialness and pervasiveness, दो ही चीजें बोलते हैं अपन। now when will the auditor express a qualified opinion। अब देखो इसको देख लो मतलब, when will the auditor express qualified opinion, पहला सिचुएशन ये है, सॉरी दूसरा सिचुएशन ये है, इसी को वो रिपीट करेगा, इसी को। The auditor shall express a qualified opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that the misstatement whether individually or in aggregate are material but not pervasive to the FS, or the auditor is unable to obtain psi on which to base the opinion but the auditor concludes that the possible effects on the FS of undetected misstatement if any could be material but not pervasive। so unable to obtain psi, material but not pervasive, क्या कर देंगे अपन, qualify। रीड द एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिया था, वही चीज है। समझा आपको एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज व्हेन विल द ऑडिटर एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन। ये देख लो भी, FS are misstated, material and pervasive, FS are misstated, material and pervasive। The auditor shall express an adverse opinion when having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatements individual and aggregate are both material and pervasive, to the FS। वही है, एग्जाम्पल रीड कर लीजिए, रीड द एग्जाम्पल। So guys, first you give the opinion and then you write the reason, basis for adverse opinion। अगर qualified opinion होगा heading qualified opinion and then उसका basis, अगर disclaimer होगा तो disclaimer of opinion and then उसका basis। ध्यान रखना, पहले opinion पहले आता है then नीचे उसका basis आता है। ठीक है, read the example।
Cool. Question number 6. When will the auditor express a disclaimer of opinion? Unable to obtain psi and the effects are material and pervasive. Material and pervasive. The auditor shall disclaim an opinion if the auditor is unable to obtain psi on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects of the misstatements could be both material and pervasive. क्या कर देगा वो? Disclaimer of opinion. ठीक है, disclaimer of opinion, material and pervasive. Read this illustration. वो छोड़ दीजिए पैरा, ये मत पढ़िए, कुछ काम का नहीं है. सो हेडिंग आ जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड नीचे क्या आ जाएगा? बेसिस. समझा आपको इतना चीज? अब सुनो, अब जब आप पैरा बनाते हो, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम में पैरा शायद आ जाए आपको बनाने के लिए. सो हमेशा ध्यान रखना, अपन जब क्लीन ओपिनियन देते हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूं. इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and explanation given to us, the financial statements give true and fair view except for the matters discussed in basis for qualified opinion para. मतलब मेरा पूरा FS true and fair view दे रहा है except जो मैटर मैंने कहां डिस्कस किया? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा में. एडवर्स में अपन क्या बोलेंगे? इन आवर ओपिनियन, because of the significance of the matter discussed in basis for adverse opinion para, we are unable to express, I mean the financial statements does not give true and fair view. अब क्या बोल दोगे? The financial statement does not give true and fair view. The FS do not give the information required by the act in the manner so required, and also do not give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of balance sheet, I mean state of affairs as and so date, and of P&L account of for and cash flow for year ended so and so. तो यहां पर क्या बोलते हैं अपन? It does not give true and fair view. उधर क्या बोलते हैं? It gives true and fair view except for the matter discussed in basis for qualified opinion para. अच्छा, डिस्क्लेमर में क्या बोलेंगे अपन? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन पैरा, वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन. अपन यहां पर क्या बोलेंगे? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट. यही फर्क होता है. क्लीन में क्या बोलेंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मेटिव विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया. क्वालिफाई में क्या बोलेंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, या फिर सब्जेक्ट टू भी अपन यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू. ठीक है, फॉर सब्जेक्ट टू द पैरा डिस्कस इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा. एडवर्स में इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्कस इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा. और यहां पर क्या बोल देंगे? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस of the matter described in basis for a disclaimer of opinion para, we are unable to express opinion. ये फर्क होता है. ठीक है, अब आजकल बहुत रेयर हो गया कि पैरा बनाने को एग्जाम में आ रहा है, बट ध्यान रखना कैसे बनाना है. तो पहले आपको पैरा आएगा एंड देन उसके नीचे बेसिस आएगा. ठीक है, इतने बनाना आता है. बाकी सब आपको ये MCQ इंटरप्रिटेशन में काम आएगा. या फिर जब अपन ऐसे बेस्ड आंसर लिखते हो तो लास्ट में अपने को लिखना पड़ता है ना, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट. मॉडिफाई का मतलब क्या? क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर. क्या बोलेंगे अपन? क्वालिफाई, एडवर्स, डिस्क्लेमर. ना कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखो. अभी इट सेज द ऑडिटर डिसएग्रीड विद द मैनेजमेंट with regard to the acceptability of the accounting policies and inadequacy of disclosure in FS. The auditor disagreed with the management with regard to the acceptability of the accounting policies and the inadequacy of the disclosure in FS and issued a disclaimer.
अरे भैया उसने देखा, उसके बाद उसको पता चला ना कि वहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी में गड़बड़ है या फिर एफएस के डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ है वहां पर. सो सर आपने देखा तो डिस्क्लेमर हट गया, गड़बड़ है तो सर क्लीन हट गया. समझा कैसे सोचने का? When you have seen something, that means disclaimer will go away. There's a problem, that means clean will go away. बचा क्या भी qualify और adverse? Depending upon material pervasiveness, he will give qualify और adverse opinion. देखो अभी, the answer is false. अगर बहुत rare correct incorrect है पर आपको पता होना चाहिए. The auditor is wrong in issuing disclaimer as per SS 705R, that is revised. The auditor disagrees with the management in matters relating to acceptability of accounting policies. Question छापा है पूरा. He should issue a qualified report or adverse opinion. Qualified या फिर adverse, depending upon material and pervasiveness. Distinguish between qualified report and adverse report. Qualify कब देते हैं अपन? सर दो सिचुएशन में. Financial statements are misstated and the effects are material but not pervasive, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and the effects are material but not pervasive. The auditor will give qualified opinion. Adverse opinion, sir, financial statements are misstated and the effects or possible effects are material and pervasive. The auditor will give adverse opinion. ठीक है? In adverse report we say it does not express true and fair view. In qualify we say it express true and fair view subject to या फिर except the matter discussed in basis para. Cool? Read the answer. Now, question number 3. State briefly the circumstance when the auditor will issue a disclaimer. You know it, guys. Sorry. You know it, guys. Unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and the effects or possible effects are material and pervasive, the auditor will give disclaimer of opinion. When, example, when the accounts are seized by the IT authorities or accounts are destroyed due to by fire or natural calamity. हो गया आंसर. एकदम ईजी है, उसी को रिपीट करना है. वो डायग्राम जो बनाया ना अपन ने, सबसे बेस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट वही है. वो अगर दिमाग में बैठ गए, एवरी आंसर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में लिखो, प्रोवाइडेड राइट करेक्ट थिंग्स एट करेक्ट प्लेसेस. ठीक है, रीड. डन, इजी, फाइन एकदम. अब एग्जाम क्वेश्चन देखो. Under the applicable standards on auditing, in what circumstances does the report of statutory auditor require modification?
एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. घुमा के पूछा इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में एंड पूछा क्या, मॉडिफिकेशन. अपन ने किया है बच्चों. मॉडिफिकेशन मीन्स एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन. म्हणजे काय, आई मीन क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. वो सेम सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड. देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, इफेक्ट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव, एडवर्स ओपिनियन. मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन. दूसरा पार्ट, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, इफेक्ट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव, डिस्क्लेमर. मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड. वो ही भाई, वो ही है. यही डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी को यहां वहां से घुमा फिरा के तुमसे पूछेगा. ठीक है, देखो अभी, लेट्स रीड टुगेदर. द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन concludes that the financial statement as a whole are not free from material misstatement, मतलब FS are misstated, or the auditor is unable to obtain psi to conclude the FS as a whole are free from material misstatement, मतलब unable to obtain psi. तो चिल्ला चिल्ला के भाई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, मेरे को एविडेंस नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, समझा आपको इतना चीज? होल्ड ऑन. According to SS 705, following are the types of modification to the opinion. कौन कौन सी? Qualify, adverse, disclaimer. Qualify, adverse, disclaimer. Now following are the circumstances. वो ही repeat करेगा. The auditor shall express a qualified opinion when, दो ही point वही. The auditor having obtained psi concludes that misstatement whether individually or in aggregates are material but not pervasive. Material but not pervasive. Or the auditor is unable to obtain psi to conclude that the possible effects on the FS of undetected misstatement could be material but not pervasive. ठीक है, unable to obtain psi. The auditor shall express adverse opinion when the auditor having obtained psi concludes that misstatements are material and pervasive to the FS. The auditor shall issue disclaimer of opinion when the auditor is unable to obtain psi to form basis for the opinion and the auditor concludes the possible effects as, I'll write here, material and pervasive to the FS. हो गया आंसर. फिनिश, समाप्त, झाला, થઈ ગયું, પતી ગયું, हो गया. यही है बच्चों. दिस वॉज योर essay 705. सो आपको ये एज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर अगर आता है तो 4 मार्क का, 5 मार्क का आ सकता है. ठीक है, तो MCQ आ सकता है आपको 2 मार्क का, MCQ आ सकता है 1 मार्क का, या आपको जब एज एन ऑडिटर आपको आंसर देने पड़ते हैं तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ओपिनियन, तो आपको पता चाहिए क्वालिफाई कब लिखना होता है, एडवर्स कब लिखना होता है, डिस्क्लेमर कब लिखना होता है. ठीक है, सो ये आपका था essay 705. इंपॉर्टेंट आंसर है, 1, 2, 4 मार्क की वेटेज कैरी करेगा. ठीक है गाइज, सो नाउ अगेन आई विल बी कमिंग वेरी सून विद न्यू वीडियोज़, न्यू सीरीज ऑफ वीडियोज़ जहाँ पर अलग अलग टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे. एंड वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद द लाइव क्लास. एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आपको इसकी रेगुलर अपडेट मिल जाएगी. हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स आ रहे हैं. ठीक है, द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री आर कमिंग टू टीच यू गाइस. सो वेन एवर इज योर अटेम्प्ट इन फ्यूचर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स. स्ट्रैटेजीज आएंगे भी बहुत जल्दी, कुछ स्ट्रैटेजी का चैप्टर लेकर आऊँगा जहाँ पर अपने को कैसे करना है, क्या करना है, कब प्लान करना चाहिए, कितना दिन पढ़ना चाहिए, कितना दिन नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें. एंड व्हेन यू टेक अ प्लान, यूज कोड ABCA टू गेट 10% ऑफ. तो यू गेट 10% डिस्काउंट व्हेन यू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप. या तो आप iOS से या तो आप एंड्रॉयड से डाउनलोड कर लीजिए गाइस. ठीक है, एंड बी सेफ, स्टे होम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय.